सीनियर साफ़ी और तजिया कार जावेद चौधरी के मुताबिक वो आया और चला गया, कब्र खुली थी। मैं चलते चलते रुक गया, अंदर झांकने लगा। अंदर का मंजर इंतहाई वहशतनाक था। कफन को दीमक चाट गई थी, गोश्त को कीड़े खा गए थे, जबकि हड्डियाँ आधी आधी मट्टी में दफन थी। मैंने गोरकन की तलाश में नज़र दौड़ाई। दूर बेरी के नीचे चारपाई थी। चारपाई पर बूढ़ा गोरकन हुक्का पी रहा था। मैं इसके पास चला गया, कब्र की खस्ता हाली का शिकवा किया। इसने सार हिलाया, अपनी पगड़ी की गिरें खोली, पगड़ी दोबारा बांधी। कपकपाती आवाज़ में बोला, जुनाब कब्र की सीलें टूट गई है। हम मट्टी डालते रहते हैं, लेकिन बारिश होती है तो कब्र दोबारा खुल जाती है। मैंने पूछा, तुम कब्र पर सीलें क्यों नहीं डालते? बूढ़े ने हुक्के का लंबा कश लिया, मज़दूरों की सियाजी से बोला, कब्र के लवायकीन नहीं है, सीलें मूल मिलती है। मैं कहाँ से ख़रीद कर लाऊंगा? मैंने पूछा, लवायकीन कहाँ चले गए? बूढ़े ने गंवार औरतों की तरह हवा में हाथ नचाया और खोए हुए अंदाज में बोला, पता नहीं, पिछले 30 साल से इस कब्र पर कोई नहीं आया। मैंने पूछा, और 30 साल पहले? इसने माथे पर हाथ रखा, सोचने वाली शक्ल बनाई और बोला, मुझे 30 साल पहले का इल्म नहीं, क्योंकि मैं यहाँ 30 साल पहले आया था। मैंने पूछा, सीलें कितने की आती है? उसने मेरी तरफ गौर से देखा, थोड़ा सा सोच कर बोला, मैं सीलूँ कब्र की मुरम्मत और 1 साल तक मिट्टी डालने के 1200 रुपये लूँगा। मैंने जेब में हाथ डाला, 1500 रुपये निकाले, इसके हाथ में पकड़ाए और इससे कहा, तुम आज इस कब्र की मुरम्मत कर दो। उसने नोट फ़ौरन मुट्ठी में दबा लिए। मेरी तरफ देख कर बोला, आपकी इस मुर्दे के साथ कोई अजीज़दारी है? मैंने हाँ में सर हिलाया। इससे कहा, हाँ, हर कब्र और हर कब्र का मुर्दा तमाम जिंदा लोगों का अजीज़ होता है। इसने हैरान होकर मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं कब्रिस्तान से बाहर आ गया। मैं जूं जूं कब्रिस्तान से दूर होता चला जा रहा था, मुझे आसार कदीमा याद आ रहे थे। मोहिंजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, टैक्सला हो, एराम मिस्र हो, डेल्फी का मंदिर हो, ओलंपिक सिटी हो, रोम के कदीम शहर के आसार हों या फिर अलोर के गार हों, कुदरत हज़ारों लाखों बरस पुरानी बस्तियां क्यों ज़हर कर देती है? हमें ज़मीन से 10,000 20 लाख साल पुरानी नशें क्यों मिलती हैं? हमें डायनासोर के ढांचे क्यों मिलते हैं? हमें पहाड़ों के गार में अजनबी और नाकाबिल फ़हम तहरीरें क्यों मिलती हैं? मैं बचपन से ये सवाल किताबों में खोज रहा था, लेकिन इसका जवाब मुझे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के कदीम शहर पंपिकी की सीढ़ियों पर मिला। मुझे पंपिकी की उजड़ी गलियों ने यह बताया, ये आसार कुदरत की इबरतगाहें हैं। अल्लाह ताला इन टूटी फूटी गलियों, गिरी छतों, उजड़े घरों और बेरगोरो नश्र के ज़रिए ज़िंदा इंसानों को समझाता है, ये दुनिया आर्जी है। इन गलियों, इन घरों, इन मकानों, इन पोशाकों, इन जेवरों, इन बैंकों, इन अकाउंटों, इन कसरती जिस्मों की कोई हैसियत नहीं। ये तनूर के किनारे रखे मोम के पुतले हैं, जिन्हें पिघलते देर नहीं लगती। आप गौर कीजिए, इंसान का सारा जिस्म कब्र में फ़ना हो जाता है, लेकिन इसकी हड्डियाँ सैकड़ों हज़ारों साल तक बाकी रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये बेनाम और बेशिनाख्त हड्डियाँ देखकर ज़िंदा इंसान इबरत पकड़ सके, ये जान सके, इन पर एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इनकी शिनाख्त, इनके तमाम शिनाख्ती निशान, इनका चेहरा मोहरा, इनकी हरकत व सकनात, इनका तकब्बुर, इनका गरूर, सब कुछ मिट्टी ले जाएगी। बाकी सिर्फ हड्डियाँ बच जाएंगी और अल्लाह की ज़ात के अलावा दुनिया की कोई ताकत इसे इन हड्डियों से शिनाख्त नहीं कर सकेगी। कुदरत ईंटों और गारे की गलियों और इंसान की हड्डियों को इसलिए महफूज रखती है कि आने वाले लोग कुदरत से ये शिकवा ना कर सके कि तुमने हमें हिदायत का मौका फराहम ना किया। लिहाजा ये खंडर, ये खुली हुई कब्रें आसमानी किताबों की अमली तफसीर है। हम इन तफसीरों का नोटिस लिए बगैर इनके करीब से गुजर जाते हैं। मैं जूं जूं कब्रिस्तान से दूर हो रहा था, मैं सोच रहा था कि इस कब्र का मालक भी हज़ारों लाख रुपए का मालक होता होगा, लेकिन आज इसकी हड्डियाँ मट्टी की चंद मुट्ठियों के लिए दूसरों की मोहताज थी। आज इसकी हड्डियों को 1200 रुपये की खैरात देने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं। ये है हमारे तकब्बुर, हमारे फ़ख्र, हमारी ज़ानत और हमारी चालाकी की औकात। कुदरत सिर्फ मकानों और हड्डियों की इबरत नहीं बनाती, हमारे गर्दो पेश में कुदरत की सैकड़ों हज़ारों ज़िंदा तफसीरें भी मौजूद होती है। आप इंटरनेट पर जाकर देखें, आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर सैकड़ों साबक बादशाह, साबक सदूर, साबक वज़ीर आज़म और साबक हुक्मरान मिलेंगे, और आप ये देख कर हैरान रह जाएंगे, कल के फ़िरौन आज 2 वक्त की रोटी और ज़िंदगी की पनाह के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। एक वक्त था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के सदर होते थे।
तमाम मुल्की मामलात परवेज़ मुशर्रफ के अलावा कोई नहीं चला सकता था, लेकिन आज आप देख लें कि कहाँ पर उनका नामो निशान भी नहीं। आज हम कहाँ हैं और परवेज़ मुशर्रफ कहाँ हैं। मैंने पुराने दौर में एक खबर पढ़ी थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन सेक्रेटरी जनरल मुशाहिद हुसैन सैयद क्वेटा के दौरे पर गए। मुस्लिम लीग काफ का कोई रुकन इनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट आया, ना ही किसी ने इनसे मुलाकात की और ना ही कोई इन्हें रुखसत करने के लिए एयरपोर्ट आया। ये वही शुजात हुसैन थे जिनके एजाज़ में पूरी क्वेटा में खैर मकदमी बैनर्स लगते थे। मैं जब भी मुल्क के मुख्तलिफ सियासी किरदारों को देखता हूँ तो मुझे खुली कब्र की हड्डियाँ याद आ जाती हैं। ये लोग इक़्तिदार में आकर गरूर और तकब्बुर की चलती फिरती तस्वीर बन जाते हैं। इनकी गर्दन में 2-2 फीट का सरिया घुस जाता है। ये अपने भाई के साथ हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं होते, लेकिन इक़्तिदार से निकलते ही ये अपनी सियासी कब्र के मुजावर बनकर बैठ जाते हैं। ये क्या है? ये लोग इन तमाम हुक्मरानों के लिए सामान इबरत है, जिनके गले में फ़िरऔन की ज़बान नस्ब हो जाती है, जिनकी गर्दनें टेढ़ी हो जाती हैं, जो आसमान की तरफ थूकने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते, जो करप्शन और लूट खसूस में नाफ नाफ तक धंस गए हैं। हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं हमारा ठिकाना 6 बाई 2 फुट की एक कब्र है और 30 बरस बाद हमारी नंगी हड्डियों को ढांपने के लिए 1200 रुपये की खैरात दरकार होती है। हमारे लवाकिन में कोई ऐसा शख्स नहीं होता जो हमारी कब्र पर 1200 रुपये खर्च कर सके। हम क्यों ये भूल जाते हैं हमारी ज़िंदगी चंद सांसों की खैरात होती है। ये खैरात जब तक मिलती रहती हम चलते रहते हैं, और जिस दिन ये बंद हो जाती हम किस्सा पारीना बन जाते हैं। मियाँ नवाज शरीफ एक बार फिर वतन वापस लौट रहे हैं और मेरा ये ख्याल है कि ये इनका आखिरी दौर साबित होगा। चुनाचा मेरी इनसे दरख्वास्त है, ये अपनी सियासी ज़िंदगी के आखिरी दौर में दाखिल होने से पहले घर के किसी कोने में बैठे सिर्फ़ एक सवाल का जवाब तलाश करें, क्या मैं दुनिया में सिर्फ़ इन कामों के लिए आया था जो मैं करता रहा? ये सवाल और इस सवाल का जवाब मियाँ नवाज शरीफ का मुस्तकबिल तय कर देगा। ये साबित करेगा ये तारीख़ में ज़िंदा रहेंगे या फिर ये माजी के वज़ीर आज़म की तरह खामोशी से रुखसत हो जाएंगे और मुअर्रिख़ इनके बारे में लिखते रहेंगे, वो आया और वो चला गया। वो 3-4 नस्लों बाद इनकी कब्र भी 1200 रुपये की मोहताज हो जाएगी। ये भी अपने लवाकिन का इंतज़ार करते रहेंगे। सीनियर साफ़ियों जावेद चौधरी, 0 पॉइंट, हामिद मीर, सलीम साफ़ी, रऊफ़ कलासरा और नुसरत जावेद के कॉलम्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाले कॉलम का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके।